Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. शुभ प्रभात बच्चों हमने पाठ 8 व्यवहार कुशल मन बुद्धि का एनिमेशन देखा। अब यही पाठ हम अपने किताब में पढ़ेंगे और समझेंगे। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बेटे थे। उनमें से एक बहुत चालाक और दूसरा बहुत सीधा था। इसलिए पति पत्नी अपने बड़े लड़के को बहुत प्यार करते थे। जहाँ तक छोटे लड़के का सवाल था, उन्होंने उसका नाम मंदबुद्धि रख दिया। बच्चों, इसमें बताया गया है कि एक गांव था, उसमें एक लकड़हारा रहता था। उसका परिवार था। उसके परिवार में उसकी पत्नी थी और 2 बेटे थे। एक बेटा बड़ा वाला था, जो वो बहुत चालाक था, यानी होशियार था, और जो छोटा वाला था वो सीधा था। इसलिए पति पत्नी बड़े लड़के को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो होशियार था ना, वो कोई भी काम कर लेता था। और छोटे लड़के का नाम उन्होंने मंदबुद्धि रखा था, क्योंकि उसके पास बुद्धि कम थी। वो एकदम सीधा साधा लड़का था, इसलिए उसको वो प्यार बहुत कम करते थे। एक बार बड़ा लड़का जंगल में लकड़ी काटने जा रहा था, तो उसकी माँ ने उसे स्वादिष्ट खाना बनाकर दिया। जब दोपहर के भोजन का समय हुआ, तो अचानक कहीं से एक बौना आ गया और उसने कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भी भोजन कराओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। बच्चों, एक दिन लकड़हारे का बड़ा बेटा जंगल में लकड़ी काटने गया, तो वहाँ उसकी माँ ने उसे स्वादिष्ट भोजन यानी स्वाद से भरपूर भोजन बना के दिया। जब वो दोपहर का समय हुआ, तो वहाँ पे अचानक से एक बौना आ गया। बौना यानी छोटा सा लड़का आ गया। उसने कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भोजन कराओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इतना सुनते ही बड़े लड़के ने चिल्लाकर कहा, भाग जाओ, यदि मैं तुम्हें कुछ भी दूंगा तो मैं भूखा नहीं रह जाऊंगा क्या? खाना खाने के बाद लकड़ी काटते समय अचानक वह लड़का पेड़ से गिर पड़ा और उसे खूब चोटें आई। अचानक यानी एकदम से गिर जाना। बच्चों, जब बड़ा लड़का भोजन करने बैठा, तो वहाँ पे अचानक से एक बौना आ गया था ना, तो उस बौने ने कहा, मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन कराओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तब बड़े लड़के ने एकदम से चिल्लाकर कहा, भाग जाओ, यदि मैं सब तुम्हें भोजन दे दूंगा तो मैं भूखा रह जाऊंगा, फिर मैं क्या खाऊंगा। खाने के बाद जब वो लकड़ी काटने जैसे पेड़ पे चढ़ा ना, तो अचानक पेड़ से नीचे गिर गया और उसे खूब सारी चोटें आई। चोटें यानी उसको खूब सारा लगा। यह बोने का जादुई बदला था। बड़े भाई की चोट के कारण अगले दिन मंदबुद्धि लड़का जंगल में लकड़ी काटने आया। बच्चों, जब बड़ा लड़का अचानक पेड़ से गिर गया, तो उसे खूब चोटें आई। ये छोटा जो बोना था, उसका जादुई बदला था। जादू यानी कि जादू से भरा हुआ। उसने ही कुछ जादू किया था, जिससे वो पेड़ से गिर गया था। जब उसको चोटें आई, तो उसके बाद उसका छोटा भाई, जो जिसका नाम था मंदबुद्धि, उसको जंगल में लकड़ी काटने के लिए भेजा गया। उसे उसकी माँ ने केवल रोटी तथा पानी की एक बोतल दी। जब मंदबुद्धि भोजन के
लिए बैठा तो वही बोना वहाँ पहुँच गया और उसी प्रकार बोने ने मंदबुद्धि से भी खाना मांगा। मंदबुद्धि ने तुरंत ही अपना भोजन बोने की तरफ बढ़ा दिया। बच्चों, जब बड़े भाई को चोटें लगी तो छोटे भाई यानी मंदबुद्धि को जंगल में भेजा गया। तब उसकी माँ ने उसे केवल रोटी और पानी की बोतल दी थी। बड़े भाई को क्या दिया था? स्वादिष्ट भोजन। और छोटे भाई को क्या दिया? केवल रोटी और पानी की बोतल। जब मंदबुद्धि भोजन करने बैठा तो वहाँ पे वही बोना आ गया। कौन सा बोना? जब उसका भाई भोजन करने बैठा था तो बोना आया था ना, वही वाला बोना। उसने क्या कहा उससे भी कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भोजन करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। उसी प्रकार उसने मंदबुद्धि से कहा। तो मंदबुद्धि ने क्या किया? अपना खाना उसकी तरफ दे दिया। बोले लो तुम खाओ। यह देखकर बोने ने कहा, तुम मंदबुद्धि बिल्कुल नहीं हो, तुम तो बहुत समझदार हो। इसीलिए जो भी तुमने मुझे दिया उस उपकार का बदला मैं तुम्हें सोने के रूप में दूंगा। भोजन के पश्चात बोने ने मंदबुद्धि बालक को बहुत से सोने के सिक्के दिए। सूर्यास्त होने पर वह लकड़ी के गट्ठर के साथ लौटा। जब उसने माता पिता को बहुत से सोने के सिक्के दिए और सारी बात बताई तो वे बहुत प्रसन्न हुए और उसे बहुत प्यार किया। वह समझ चुके थे कि उसको मंदबुद्धि कहना गलत था। बच्चों, जब मंदबुद्धि ने अपना पूरा भोजन बोने को दे दिया तब बोने ने कहा, तुम मंदबुद्धि तो बिल्कुल भी नहीं हो, तुम तो समझदार हो, यानी कि तुम होशियार हो। इसलिए जो तुमने आज मुझे भोजन कराया उसका उपकार मैं तुम्हें सोने के रूप में दूंगा। यानी उसने क्या कहा? जो भी तुमने उपकार यानी जो तुमने मुझे भोजन कराने का उपकार किया है उसका बदला मैं तुम्हें सोने के रूप में दूंगा। भोजन के पश्चात बोने ने क्या किया? मंदबुद्धि बालक था ना, उसको बहुत से सोने के सिक्के दिए, ढेर सारे। और सूर्यास्त का समय हुआ, जब सूरज डूबने लगा तब वो लकड़ी के गट्ठर के साथ घर लौटा। जब वो घर लौटा तो उसने अपने माता पिता को सारी बात बता दी जो उसके साथ जंगल में हुआ था। उसके बाद उसने बताया कि उसने उसको सोने के सिक्के दिए। किसको दिए थे? अपने माता पिता को दिए। उसके माता पिता बहुत खुश हुए और उसे बहुत प्यार करने लगे और कहा, तुम्हें मंदबुद्धि कहना गलत है, आज से हम तुम्हें मंदबुद्धि नहीं कहेंगे। अब उसको घर का कोई सदस्य मंदबुद्धि नहीं कहता था। सचमुच वह समझदार बन गया। बच्चों, अगर किसी में थोड़ी बुद्धि कम भी है तो वह अपने अच्छे व्यवहार से सफलता प्राप्त कर सकता है। जिस व्यक्ति की बुद्धि तेज है मगर व्यवहार कुशल नहीं है तो वह कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। उसकी समाज में इज्जत भी नहीं होती है। बच्चों, अब उसको घर में कोई भी मंदबुद्धि नहीं कहता था। सच में वो समझदार बन गया था। बच्चों, इससे हमको ये सीख मिलती है कि किसी में भी थोड़ी बुद्धि भी कम होती है पर उसका व्यवहार अच्छा होता है तो वो सफलता प्राप्त कर सकता है। जैसे वो मंदबुद्धि था पर उसने अपना खाना दे दिया तो उसको बहुत सारे सोने के सिक्के मिले, वो सफल हो गया। पर उसका भाई बुद्धि में तेज था पर उसने किसी की हेल्प नहीं करी, उसको किसी को खाना नहीं दिया तो उसको क्या हुआ? उसका नुकसान हुआ, उसको चोटें लगी। ऐसे ही जिस भी व्यक्ति में बुद्धि तेज है पर उसका व्यवहार अच्छा नहीं है तो वो भी कभी भी सफलता नहीं मिल सकती, उसकी समाज में कोई भी इज्जत नहीं होती। हम किसी की मदद करेंगे तो हमको इज्जत मिलेगी, हम सफल हो सकेंगे। अगर हम बुद्धि में तेज है और होशियार है और हमने किसी की सहायता नहीं करी, किसी की मदद नहीं करी तो हमको इज्जत भी नहीं मिलेगी और हम
हर जगह असफल हो जाएंगे। बच्चों, अब इस पाठ का अभ्यास आपको घर पे बैठ के करना है।